अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइन के वन डे के टाइम फ्रेम के चार्ट के बारे में। दोस्तों आज मैंने ज़रूरी समझा आपको बीटीसी की अपडेट देना, क्योंकि काफ़ी दिनों से बीटीसी साइडवेज में था, आज करेक्शन कर रहा है। क्या नीचे के पॉसिबल चांसेस हैं, कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, किधर हमें बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन सीजन को देखेंगे, क्योंकि अब मुसलसल वीडियोस बन रही हैं कि ऑल्ट कॉइन सीजन आ गया है, यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे। डोमिनस अगर हम देखें, डोमिनस के चार्ट पे भी चलते हैं, लेकिन जो सबसे मेन आज टॉपिक है हमारा जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है दोस्तों सुई का एयर ड्रॉप पे। काफ़ी सारे दोस्त मायूस हो चुके हैं, उन्होंने जो है वो अब जब से टोकन एलोकेशन आई है बाइबिट एक्सचेंज पे, और उसके साथ साथ कूकॉइन और ओकेस के ऊपर जो सुई की टीम ने जिस तरीके से एक फंड रेजिंग करके वहाँ पे वो जो एक लॉन्च पैड को टोकन को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो इस वक्त अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने सुई टोकन एयर ड्रॉप परफॉर्म किया था वो अब मायूसी का शिकार है। तो यहाँ पर आपको हार नहीं माननी। आपको मैं ये बताता चलूँ कि अभी भी आपके पास चांस है एयर ड्रॉप मिलने का। जी हाँ, बिल्कुल अभी भी आपके पास चांस है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के एंड में अपडेट करूंगा। और सबसे पहले दोस्तों बीटीसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेरे पास वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, और ये हमारा एक पैरेलल ऊपर की स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जो कि टॉप की है। यहाँ पे देखिए, गौर कीजिएगा, आपको समझ आएगी बिटकॉइन में इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या कहानी चल रही है और क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने Jan 21 को हमने एक हाई लगाया, इसी लाइन को बार बार हम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से बीटीसी रिजेक्ट हुआ। और यहाँ से अगर हम देखें तो तकरीबन बीटीसी ने 24,000 से लेके बीटीसी आ गया 21,000, यानी कि 4,000 का करेक्शन बीटीसी में आया। फिर वापस से यहाँ से बीटीसी पंप हुआ, वापस से इसी लाइन के पास आया जो कि 25,200 का एरिया बनता है। यहाँ से बीटीसी ने रिजेक्शन ली, और फिर ये जो हमारा नीचे वाला जो सपोर्ट था इसको बीटीसी ब्रेक करके नीचे आया। यहाँ पे लोगों को लगा कि शायद अब बीटीसी 20,000 से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों को लिक्विडेट करके यहाँ से बीटीसी ने एक बड़ा मूव लिया और सीधा हम चले गए 19,800 से 29,000 पे। फिर यहाँ पे बीटीसी काफ़ी दिनों साइडवेज चलता रहा, लोगों को लगा यहाँ से बीटीसी करेक्ट हुआ होगा, और 26,600 के पास बीटीसी आया। 500 से यहाँ से बीटीसी वापस से इसी लाइन के पास गया, साइडवेज में चलता रहा, और फिर हमने एक हाई लगाया जो कि था 31,000 का, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। 31,000 से लेके 32,000 के आसपास हमें एक स्मॉल सी करेक्शन देखने को मिल सकती है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो हम बड़ी करेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। अब अगर आप ये वाली पिक्चर नोट करें दोस्तों बीटीसी की, तो ये वाला जो सिनेरियो है बीटीसी का इस वक्त यहाँ पर भी प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक हाई लगाया, पहला टॉप, फिर यहाँ पे दूसरा टॉप लगाया, फिर बिटकॉइन ने बड़ी करेक्शन की। यहाँ पर उसके बाद बिटकॉइन ने एक यहाँ पे टॉप लगाया और अब यहाँ पे दूसरा एक टॉप लगाया। अब यहाँ से अगर बीटीसी करेक्शन लेता है दोस्तों, तो कहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। पहला जो हमारा एक सपोर्ट होगा 28,400 से लेके 28,600 के आसपास, यहाँ पे एक अच्छी खासी मजबूत सपोर्ट भी है। अगर यहाँ पे आपको बीटीसी मिलता है तो आप पार्ट्स में थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको बीटीसी वापस से 26,000 से लेके 26,700 के आसपास मिले तो यहाँ पे आप बीटीसी में एक बड़ी बाइंग कर सकते हैं। ये आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी अप्रैल के मंथ में। अगर आप इधर बाय कर लेते हैं बीटीसी को 26,000 से 27,000 के बीच में, 26,500 के पास, जो कि एक मेजर सपोर्ट होगा, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं कमिंग डेज के अंदर। तो ये दो सपोर्ट आपने रखना है माइंड में। उम्मीद है आपको कहानी समझ आ गई होगी। यहाँ पे जिस तरीके से बीटीसी ने प्ले आउट किया इसी तरीके से यहाँ पे प्ले आउट कर रहा है, और यहाँ पे करेक्शन बनती है तकरीबन 26,700 के आसपास। तो ये दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप स्पॉट में लॉन्ग में भी एंट्री ले सकते हैं, तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ, अप्रैल में, मई में और जून के मंथ में आपको बीटीसी से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। साथ साथ दोस्तों अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, बीटीसी इस वक्त 29,400, इथेरियम 2,075 और बीएनबी 339, जो कि हमारी मेजर क्रिप्टो करेंसी है। आज बीटीसी -3% डाउन है। और अगर ऑल्ट कॉइन्स देखे थे तो ऑल्ट कॉइन्स में अभी तक हमें कोई ऑल्ट कॉइन सीजन नजर नहीं आ रहा। 12%, 20%, कोई कॉइन 30% पंप हो जाता है, 30 मैक्सिमम 40%, उसके बाद जो है वो करेक्शन आती है। तो बाज़ाहिर देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि इस वक्त ऑल्ट कॉइन सीजन आ सकता है। अगर हम बिटकॉइन के डोमिनेंस को देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस कंटिन्यू डाउनफॉल में है इस वक्त, और इतना डाउनफॉल बीटीसी में आ चुका है। अगर हम देखें तो 49% से लेके 47%, यानी कि 2% की गिरावट है।
तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन डोमिनेंस इसी तरह थोड़ी और नीचे आती है तो हमें ऑल्ट कॉइन्स 1 by 1 पंप होते हुए दिखेंगे, लेकिन उस तरीके से हमें ऑल्ट कॉइन सीजन फिलहाल नजर नहीं आएगा कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कॉइन्स 2x 3x और 400% तक पंप हो जाए एक अच्छी बुल रैली के अंदर, ऑल्ट कॉइन सीजन के अंदर, जैसे जनवरी के मंथ में हुआ था। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किए हुए तो 30-40% 25% चांसेस हैं कि आपके जो भी ऑल्ट कॉइन्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डोमिनेंस किसी भी टाइम यहाँ से वापस से रिवर्सल ले सकती है। वापस एक सपोर्ट पे आई है जो कि 47 के आसपास है, थोड़ी सी मैं समझता हूँ नीचे और आएगी और कुछ मेजर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो इंक्रीज होंगे। वापस से हमें फिर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाते हुए दिखेगी मई के मंथ में, और बीटीसी अपना एक हाई लगाएगा 37,000 और 40,000 के आसपास। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गई बीटीसी की बात। अब कर लेते हैं बात सुई के बारे में। सुई का दोस्तों टोकन एलोकेशन, जो सुई कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम था, 100 में से सिर्फ 2% लोगों को वो मिला, और उसमें भी उन्होंने ये बताया था, यहाँ पे मैं तो नहीं कर सका, मैंने किया लेकिन फॉर्म फिल नहीं कर पाया, और ज़्यादातर लोगों के साथ यही इश्यूज आए। उन्होंने फॉर्म फिल किया, किसी का ये ओपन नहीं हो रही थी साइट जिसकी हुई, वो फॉर्म नहीं फिल कर पाया, किसी के तीनों एक्सचेंजेस पे अकाउंट नहीं थे, ना KuCoin पे था, ना बाइबिट पे, ना ओकेस पे। तो 99% लोग जो है वो सुई टोकन जो एक्सेस प्रोग्राम है इसमें से वो रिजेक्ट हो गए हैं। और दूसरा जो है वो आपको मालूम ही होगा, जिस तरीके से जो टोकन एलोकेशन हो रही है KuCoin पे और jump.trade ओकेस पे, आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा। अगर आपको आपके जो भी टोकन्स आपको मिलेंगे एलोकेशन में वो 7% हर मंथ एलोकेट होंगे 13 मंथ्स तक, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहें तो कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से ओकेस पे और KuCoin पे जो सुई ने टोकन एलोकेशन रखी है एज अ लॉन्च पैड, वो बिल्कुल फजूल और बेकार है, और यहाँ पे सिर्फ 1%। अब इन तीनों चीज़ों को देखते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लोग जो है वो मायूस हो चुके हैं। पहले मैं यहाँ आपको सुई की टोकन एलोकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम एंड ऐप टेस्टर्स, यानी कि 6% जो टोकन है वो कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम और ऐप टेस्टर्स के लिए रखे गए हैं। अगर आप कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम में से रिजेक्ट हो गए हैं तो आपके पास एक यहाँ पे चांस है ऐप टेस्टिंग का। अब आप बोलेंगे यार हमने तो ऐप टेस्टिंग कर ली, हम तो कब से कर रहे हैं, अब क्या करें, हमने तो ऐप टेस्टिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, कोई फ्रेंड्स 6 मंथ से कर रहा है, कोई 2 मंथ से, कोई 1 मंथ, सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात है, जो अभी रिसेंटली अपडेट आई है, मैं वॉलेट आपको खोल के दिखाता हूँ इनका, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी दोस्तों को अभी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं हुई होगी। ये लेटेस्ट अपडेट आई है सुई के। आप जाइएगा वॉलेट पे, और सुई के वॉलेट में जाने के बाद आपके पास जो भी टोकन्स वगैरह होंगे, आपने जाना है ऐप पे। ऐप पे जब आप देखेंगे तो इनका वॉलेट अभी दोबारा से उसमें कुछ चेंजिंग्स आई हैं, ठीक है। कुछ इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशंस ऐड की हैं, जिसमें गॉड बीफ है, ईथोस NFT गेम है, ठीक है, उसके साथ साथ सुई स्वैप है, कीप स्टेक है, और इंटरेस्ट प्रोटोकॉल, क्रेया डेक्स, सुइया, और कमिंग चैट, ब्लू मूव, और विस स्वैप, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐप्स आई हैं, आपको इनको ये कल ही अपडेट हुई हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऐप टेस्टर्स, ये जो ऐप टेस्टर्स का जिक्र है, इसके लिए आप ये चीज़ कंफर्म है कि जो ऐप टेस्टिंग करेंगे उनको कुछ ना कुछ टोकन्स मिलेंगे मेन नेट के लॉन्च होने के बाद। जब सुई का टोकन रजिस्टर्ड हो जाएगा एक्सचेंजेस पे और ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि हमें ऐप टेस्टर्स को जो क्वालिफाई करेंगे, जिन्होंने NFTs मिल्ट की हैं, या जो अभी इन्होंने जो रिसेंटली ऐप्स इन्होंने ऐड किए हैं अपने सिस्टम में, वॉलेट में, जो यहाँ पर अभी इनके पास तकरीबन ये समझे हमारे पास 1 से 2 वीक का टाइम है जब तक ये कॉइन रजिस्टर्ड नहीं हो जाता। तब तक आप जाके 1 by 1 आपने सारी ऐप्स को टेस्ट करना है, जो हो रही है उस पर करें, जिसके ऊपर एरर आ रहा है उसको रहने दें। और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो है यहाँ आपका ईथोस का वॉलेट। जब आप इस पे सेकंड पे जाएंगे NFT गेम में, यहाँ पे आपसे वो कहेगा कि आप अपना ईथोस का वॉलेट डाउनलोड करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद ये आपका ईथोस का वॉलेट है, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा ईथोस, सुई ईथोस वॉलेट, जैसे आप मेटामास्क वगैरह गूगल पे जाके सर्च करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ ईथोस वॉलेट। ईथोस वॉलेट जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक्सटेंशन पे एक वॉलेट शो होगा, जो कि अभी आया है, कल ये समझे कि ये कल ही आया है ये, ठीक है। इस पे आप अपना जाके यहाँ पे ये देखें
1 लाख लोगों ने इथोस वॉलेट अपना सुई का बना लिया है। इसको आपने सबसे पहले अपने एक्सटेंशन पे ऐड कर लेना है। जैसे मेटामास्क का वॉलेट बनाते हैं, कीज वगैरह अपने पास सेव कर लीजिएगा। और जब आपका ये वॉलेट बन जाएगा तो इसी वॉलेट के थ्रू जो आपके पास सुई टोकन होंगे, आपने डिस्कॉर्ड से जाके उसी तरह सुई टोकन्स कलेक्ट कर लेने, और 1 बाय 1 जाने के बाद ये गॉड बीफ हो गया, उसके साथ साथ सुई स्वैप हो गया, और जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है, इनके ऊपर एक एक ट्रांजेक्शन कर लें जितनी ज़्यादा हो सकती हैं। और यहाँ पे देखें रिसेंटली इन्होंने ब्लू मूव भी ऐड कर दिया है। तो जिन लोगों ने ब्लू मूव की एनएफटी मिंट की हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं मेरे पास कौन कौन सी एनएफटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने ब्लू मूव की एनएफटी कलेक्ट की है, सोफल 3 की एनएफटीज कलेक्ट की हैं, उसके साथ साथ टोशन की एनएफटी जिनके पास हैं, तो उनके पास डेफिनेटली चांस होगा कि उनको कुछ ना कुछ 2 4 600 डॉलर तक का एयर ड्रॉप मिले। तो यहाँ पे आप देखें मैंने टोशन की भी माइस्ट्री बॉक्स कलेक्ट किया था, बेस स्वैप का किया था, उसके साथ साथ मैंने ब्लू मूव की स्वीट टेस्ट नेट की एनएफटी मिंट की थी, उसके बाद गेमिनो मिंट मैंने किया था, स्वीट की एनएफटी, सोफल 3 की, ये सारी एनएफटीज मेरे पास हैं। तो यकीनन आपके पास भी होंगी आपके वॉलेट में। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें लाजमी मिलेगा इसमें एयर ड्रॉप। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है जो मैंने आपको बताया है कि आपने एक दफ़ा जाकर नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर इन सारी ऐप्स को 1 बाय 1 आपने टेस्ट करना है, इनमें ट्रांजेक्शन्स करनी है, ताकि आपके मैक्सिमम चांसेस हो सकें जो यहाँ पे इन्होंने ऐप टेस्टर्स का जिक्र किया है, इसमें आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा। तो होपफुली वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, यकीनन लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।